हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स योर पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं से इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया हो, और फिर भी आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आप लोग इजीली। ठीक है, थोड़ा सा ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फोकस नज़र आ रहे हैं अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने सेल्फ पे, क्योंकि आपको पास में इसी पर्सन से बिट्रेयल मिल चुका है। इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, इस पर्सन ने आपको कोई डिसेप्टिविटी करी, कोई डिच दिया है, कुछ ना कुछ किया है, कोई ना कोई चिटिंग, कोई ना कोई लॉस आपने इस पर्सन की तरफ से देखा है, जिसकी वजह से आप मुझे कंप्लीटली फोकस अपने ऊपर आपका दिख रहा है, और अपनी पेंटिकल पे दिख रहा है, अपनी सोच पे दिख रहा है। आप मिक्स सिग्नल आपको इस पर्सन से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मतलब कि ये पुराना वाला बिहेवियर भी नहीं दिखा रहा, कुछ नया भी नहीं कर रहा, खामोश होकर साइड होकर बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है अनब्लॉक कर दिया हो कहीं ना कहीं से इस पर्सन ने आपको, या तो आपका कनेक्शन हुआ हो एक आध दो बार। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं आपके पास, मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्टकनेस का शिकार है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको दूर से देख रहा है। ये पर्सन दूर दूर ही दूर से देख रहा है बस। ठीक है, और ना आपको अप्रोच कर रहा है, ना आपसे कोई बात कर रहा है, बस दूर से आपको कहीं ना कहीं से ये देख रहा है। ना कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों की। अब अगर आप लोग अनब्लॉक भी हैं तो आप लोग की जैसे पास की तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर, ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। क्लैरिटी, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर। ठीक है, एस ऑफ सूट, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, क्लैरिटी है। ठीक है, रिग्रेट में है, गिल्ट में है, गिल्ट और रिग्रेट तो है। ये चाह रहा है कि आप कांटेक्ट करें, वेटिंग एनर्जी कि आप अपनी तरफ से अप्रोच कर लें इसको। ठीक है, ये आपको चाह रहा है कि आप अपनी तरफ से आएँ। ठीक है, ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, ये ऑफर करने के लिए आप आ जाएँ। स्लीपलेस नाइट है, अपनी गलतियों का रिग्रेट है, हाइड कर रहा है अपनी रिग्रेट को, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, और एक तरीके से वेटिंग पे है, एक तरीके से वेटिंग एनर्जी है इसके अंदर कि आप आ जाएं, आप अप्रोच कर लें, आप इस पर्सन को अप्रोच करें। ठीक है, एक टू ऑफ कप्स के लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस टाइम फ्रेम पे, पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज टेक्स्ट हो, मतलब कि आप अप्रोच करें, आप इस चीज़ को दोबारा अप्रोच करें, शुरू करें। बिल्कुल बिगनिंग चाहता है, लेकिन आपका इंतज़ार है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप यहाँ पर इंटरेस्ट लें, आप यहाँ पर इस पर्सन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। आपकी तरफ से वो कोशिश और जद्दोजहद वो आपकी तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पर हिम्मत करें दोबारा कनेक्ट होने की, क्योंकि गिल्ट है इस पर्सन को, रिग्रेट है। इतना इतना ये पर्सन, इसके पास इतना करेज नहीं हो पा रहा कि आपके पास आए, आपके सामने आए। ठीक है, करेज नहीं है इस पर्सन के पास इतना। आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्टेबल लग रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी पे कर रहे हैं, या तो आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खूबसूरत हो गए हैं, या तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में किसी हिस्से पे चेंज करा है। कोई चेंज है आपके अंदर जिसकी वजह से ही पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, आपको अपनी तरफ दोबारा मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। हाँ, रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, और बहुत ज़्यादा कैरियर पे काम कर रहा है, काम पे फोकस है अपने, बहुत ज़्यादा काम, कैरियर, पैसा बनाना, अपना
अपना घर, जो भी नॉर्मल रूटीन है उसके ऊपर फोकस है, लेकिन आपको जब भी याद करता है तो रिग्रेट होता है, ठीक है। फीलिंग्स हाइड करता है, आपसे खुलकर अपने अंदर की बात नहीं कह पाता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपके सामने। अट्रैक्शन है, ये आपकी तरफ जैसे अट्रैक्टिव है, या आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से अट्रैक्टिव है, एक्शन नहीं ले रहा अपनी तरफ से, रिस्क टेकिंग चाहता है। अगर पास में रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा था, एक न्यू बिगनिंग नहीं कर रहा था, तो अब चाह रहा है कोई रिस्क टेकिंग, एक न्यू बिगनिंग, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ कुछ आगे की तरफ देखना, या आपके साथ कुछ आगे करना, ठीक है। बिल्कुल न्यू बिगनिंग चाह रहा है। 10 ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग, मतलब कि आपके साथ ये देख रहा है कि आपके साथ फैमिली बन सकती है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि वेट कर रहा है, इन्वेस्ट कुछ किया नहीं है फिर भी वेट कर रहा है, वेट करा जा रहा है कि आपकी तरफ से अगर अप्रोच आएगी तो वेल एंड गुड। और अट्रैक्टिव भी हो रहा है, एक्शन इसने पास में ऐसे नहीं है कि इन एंड आउट रहा है। और यहाँ पर आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से आप एक कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत मुश्किल से बाहर निकले, इस टॉक्सिक कनेक्शन से अब आप वापस नहीं आना चाहते। अगर इस पर्सन के अंदर इतना स्टेमिना होगा या ये पर्सन चाहेगा तो ये अप्रोच कर लेगा आपको, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। ये पर्सन आपसे रिकंसाइलेशन चाहता है, ठीक है, आपके साथ दोबारा चीज़ों को सेट करना चाहता है। और क्योंकि आप एक स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं, आपसे कोई भी आपसे कमिटमेंट करना चाहेगा, या कोई भी आपकी स्टेबिलिटी को देखकर आपसे अट्रैक्ट होगा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को आपको लेकर, और शायद कोई और रहा है पास्ट में उस चीज़ को भी लेकर, ठीक है। एक सन की एनर्जी, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, आपके अलावा कोई और भी, लेकिन एक क्लैरिटी है। अगर ये पास में टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में इन्वॉल्व था, तो आपको लेकर इस पर्सन के पास क्लैरिटी है, ठीक है। हील हो रहा है ये इस वक्त, एक हीलिंग एनर्जी भी है। अगर पास में कंफ्यूजन थी तो इस टाइम पे क्लैरिटी है। क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, क्यों यहाँ पर ये इस तरीके से कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, स्टॉकिंग सर्चिंग है, आपको आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। मिसिंग एनर्जी तो है, स्टॉकिंग की वजह से क्लैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी भी ज़्यादा है, ग्रोथ देख रहा है आपकी अपनी लाइफ में, एक ग्रोथ है, ठीक है। क्लैरिफाई मैजिशियन, आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच वाइब दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक मेचोरिटी से एक्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपने ही काम, करियर, अपनी चीज़ों पे फोकस है। आपका फोकस ये रिश्ता या ये पर्सन अब नहीं रहा, ठीक है। आपका फोकस आपकी स्टेबिलिटी है, या तो आप बहुत ज़्यादा जैसे इस वक्त अपने ही सेल्फ में मगन नज़र आ रहे हैं, आपकी सेल्फ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन आपको यहाँ पर ये खुद एक आपको, अगर ये एम्पर है, मतलब कि एक एम्प्रेस या एम्पर, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। आपका एटीट्यूड या आपका काम करने का तरीका, या आपका अब इस वक्त जो आप जिस लाइफ स्टाइल में हैं, जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो एक मिररिंग एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसी की तरीके के हैं, इसी की तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपका सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा एक इसी की तरीके का है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ये आपको एक परफेक्ट मैच की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको लेकर, तभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, क्लैरिटी मिल चुकी है, तभी यहाँ पर एक सोचो विचार चल रहा है। सक्सेस चाहता है ये अब इस कनेक्शन में, ठीक है, एक विक्ट्री चाहता है, सक्सेसफुल एनर्जी चाहता है, इसको सक्सेस चाहिए। पास्ट में बिट्रियल हुआ, पास्ट में नेगेटिविटी हुई, पास्ट का भी हर सिनेरियो याद है, लेकिन अब सक्सेस चाहता है, ये सोचता है पास्ट में कुछ भी हुआ, लेकिन अब इस टाइम फ्रेम पे सक्सेस चाहिए। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, आपको बैलेंस केयर, बैलेंस लव, बैलेंस अटेंशन सब देना चाहता है, एक जो बैलेंस रिलेशनशिप होता है वो देना चाहता है। अगर यहाँ पर इस पर्सन ने कोई गलती करी है तो इसके लिए माफ़ी मांगना बहुत बर्डनसम है, रिग्रेट है, अंदाज़ा है इसने आपके साथ गलत किया है, इसको इस बात का पता है कि आपके साथ इसने अच्छा बिहेवियर नहीं दिखाया, इसने आपके साथ एक गलत बिहेवियर रखा है, तो बर्डनसम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है इन सब चीज़ों का। एंडिंग का
पास्ट में पेनफुल कुछ एंडिंग हुई है, आपके इमोशंस, इसने, आप इमोशनल थे पास्ट में, ठीक है, आपके इमोशंस की वजह से इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी, वो सब कुछ नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। या आपके इमोशंस यहाँ पर, या आपको एक इमोशनल फूल समझ रहा था, आपके बैलेंस को समझ नहीं रहा था कि, मतलब कि जो आप इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, आप ये पर्सन लग रहा था, इस पर्सन को लग रहा था इमोशंस की इस टाइम पीरियड पे ज़रूरत नहीं होती किसी को, ठीक है, एक प्रैक्टिकल इंसान की ज़रूरत है। तो उस टाइम इस पर्सन ने आपकी तरफ इसलिए एक्शन नहीं लिया शायद, ठीक है। लेकिन ये बर्डनसम है, आपको अप्रोच, आप गिल्ट भी है तो आपसे बात नहीं कर पा रहा, गिल्ट गिल्ट यहाँ पे गिल्ट की वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? चाहता है आप दोनों एक कमोड की तरफ मूव करें, आगे की तरफ चीज़ें बढ़ें, आप लोग के कनेक्शन का टाइम और हर चीज़ बदले, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग साइलेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आप भी चुप हैं, ये भी चुप है, एकदम एक मिररिंग एनर्जी है, आप लोग एक वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देखकर कुछ नहीं बोल रहा और आप इसको देखकर कुछ नहीं बोल रहे, ये वाली एनर्जी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विज़डम है, ठीक है? आप विज़डम की वज़ह से बहुत एक विज़डम वाली एनर्जी में हैं, आप सोच समझ कर चल रहे हैं, आप बहुत एक मैच्योरली एक्ट कर रहे हैं, मैच्योरिटी की वज़ह से आप एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है? हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, एक इन डेप्थ सोच रहा है, ठीक है? जो पास्ट में जो हुआ, जिस वजह से एंडिंग आई, जिन कन्फ्यूजन, ये अगर इसके पास ऑप्शंस रहे हैं तो एंड करना चाहता है। आपके आपके लिए अपने अपनी कन्फ्यूजन को, अपने ऑप्शंस को ख़त्म करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक सोचो विचार में ही कुछ यहाँ पर आपके लिए इसको ऐसा लग रहा है, अगर ये यहाँ पर आप में इंटरेस्टेड है तो कुछ स्टेबल करते हैं इधर, ठीक है? टावर मोमेंट, रियलाइजेशन है इस पर्सन को, इसने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ स्टेबिलिटी मिल सकती थी, आपके साथ स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता था, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। इसने पास्ट में ये नहीं सोचा, ठीक है। बहुत इस पर्सन को चीज़ की जैसे एक डिवाइन की तरफ से इसको रियलाइजेशन दी जा रही है कि यहाँ पर इसने गलती करी है, होल्ड बैक कर रहा है अपने एक्शंस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इसको समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करे। अजान, ठीक है, वेट। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे, टेम्परेंस एक बैलेंस एनर्जी, ठीक है। होल्ड बैक, अभी एक हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एक्शन लेना चाहता है लेकिन एक प्रोसेस से ये सिस्टम गुजर रहा है, क्योंकि अब जो चीज़ें होनी है वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव साइड की तरफ होनी है। तो जितनी भी ये जो अभी होल्ड बैक हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हीलिंग चल रही है, एक न्यू फेज स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे हीलिंग ज़रूरी है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे अपनी सेल्फ पे वर्क करना, अपने आप को क्या चाहिए, अपने लिए सही डिसीजन मेकिंग करना, इसके लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस में है इस वक्त, एक एक्शन तो ये लेना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, कुछ चेंज लाना चाहता है इस कनेक्शन में और इस सिचुएशन में। अगर पास में ये पर्सन आपको एक इमेच्योरिटी में देखता था तो एक बहुत ज़्यादा एक वाइस पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है, एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देख रहा है। आपके माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और इस सिचुएशन को लेकर, आपके माइंड में क्या है? कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है अभी आप लोगों की सही से, ठीक है। आप भी खुद को हील कर रहे हैं, ये हीलिंग टाइम है। यहाँ पे टेम्परेंस आया आपके पर्सन के एक्शंस में, ये एक्शन उस टाइम तक नहीं देगा, उस वक्त तक और होल्ड बैक करेगा। यहाँ पे डिवाइन इसको उस वक्त तक और एक्शन नहीं लेने देंगे जब तक ये कंप्लीटली खुद को हील नहीं करेगा, या जब तक कोई कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, ठीक है। एक हीलिंग का फेस है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए, डिटैच हुए हुए और अपने आप को हील कर रहे हैं। आपने पास्ट साइकिल ख़त्म कर दिया, पास्ट की तरह से बिहेव नहीं करना चाहते, आप पास्ट की तरीके से दोबारा साइकिल को नहीं स्टार्ट करना चाहते, मतलब कि एक पास्ट वाली एनर्जी में आप वापस नहीं रहना चाहते, ना आना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इस कनेक्शन को एक स्टार्ट करना, ठीक है, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप जैसे एक 7 ऑफ सूट की एनर्जी में आप ये चीज़ छुपा रहे हैं इस पर्सन से कि आप अब इस कनेक्शन को नहीं चाहते। आप बाज़ाहिरी तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पीछे की तरफ आप देखे जा रहे हैं कि क्या ये आ रहा है, क्या ये आपकी लाइफ में
सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर, आप अपनी लाइफ में आगे तो जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको इस चीज़ का आपके माइंड में है, इमोशनली आप डिटैच हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से जो इसने गलती करी आप उसका एक, इसको रिग्रेट है कि नहीं वो चीज़ देखना चाहते हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन के बारे में अपनी अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली में, अपने किसी से भी कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपको जैसे ये सुनने को मिलता है आप कंप्लीटली इस सिचुएशन को छोड़ दें, वॉक अवे करें। जिससे भी आप डिस्कस करते हैं वो कहता है इस कहानी को एंड कर दो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए यही बेहतर है, इस सिचुएशन को ख़त्म कर दो, ठीक है। एक ब्लॉकेज, आप वैसे अपने खाली कहने की बात नहीं है किसी की, आपके अंदर ब्लॉकेजेस बन चुके हैं इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस बन चुके हैं। आपको यहाँ पर हीलिंग की नीड है, हीलिंग, आपको हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप बेहद हर्ट हुए हैं। जो पास्ट साइकिल इस पर्सन की रही है जिसको आप क्लोज कर रहे हैं उसमें बेहद हर्ट रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका, एक एक जो सेल्फ का रीबर्थ हो रहा है इस हर्ट होने की वजह से, जो पास्ट में जो हर्ट मिले उसकी वजह से आप एक एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक न्यू हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे जो भी डिसेप्टिविटी हुई थी ना, जो भी डिसेप्शन हुई थी उससे हील हो रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे आप। द स्टार के कार्ड है, जो आपसे, जो आपके साथ गलत हुआ, जो आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर हुआ, जो ये पर्सन आपके साथ कर रहा था, उस पर आप हीलिंग की एनर्जी भी है। टेन ऑफ, अगर ये कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी ना, पास्ट जहाँ भी आप पास में इस पर्सन से अटके थे, जहाँ भी आपके साथ डिसेप्टिविटी हुई थी, जहाँ भी आपके साथ नेगेटिविटी हुई थी, अगर वहाँ से आप निकल जाते हैं तो आने वाले टाइम में एक 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, फाइनेंशियल अबेंडेंस हो सकती है आपकी लाइफ में, एक अबेंडेंट लाइफ हो सकती है। अगर आप मैरिज चाह रहे हैं तो मैरिज हो सकती है, अगर आप चीज़ों को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है कोई ऐसा हो सकता है जो भी फ्रेंड है कोई जालिसी भी रखता हो, ठीक है, कोई आपको जैसे गलत एडवाइस भी दे दे, तो बहुत ज़्यादा आपको किसी की एडवाइस पे भी, एक जो ये डेविल ने अब दोबारा, एक मैंने इसको पहले भी रिकॉर्ड किया है, लेकिन जो डेविल की अब एनर्जी जो आई है वो एक ऐसी आई है कि किसी की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना आपने, ठीक है। आप अपने दिल दिमाग अपने सोच से फैसला करें कि ऐसा कोई भी फैसला मत करिएगा। देखें, अगर आप इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे चलें, जो भी हुआ आप उसको छोड़ देते हैं और इसको लेट गो कर देते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या आप पास्ट आगे जाकर तो रिग्रेट नहीं करेंगे, या तो आप इस टाइम पे माफ़ करने की एनर्जी पे हैं, ठीक है। इस बात को सोचिएगा कि आप किसी की बात को इतना आप ध्यान ना दें, इतना ऑब्सेस्ड होकर ना सुने कि आप अपने अंदर की बात को भूल जाएं। पहले अपने अंदर से पूछें आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक चांस देना चाहते हैं, आप क्या एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आप क्या चाह रहे हैं अपने अंदर से। आपको इस सवाल का जवाब आपके अंदर मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, आने वाले टाइम में कोई एक्शन इस पर्सन की तरफ से आपको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, ये जो है ना कोल्ड और डिटैच बिहेवियर से बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। जिसने पास्ट में किया वो चीज़ें इसके लिए आपसे बात करना एक बर्डनसम एनर्जी है, ठीक है। इससे आपके साथ कम्युनिकेट करना कुछ डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, कुछ डिसाइड करना है इसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ डिसाइड करने वाली एनर्जी है। अब जब भी ये कनेक्शन स्टार्ट होगा एक बैलेंस एनर्जी से स्टार्ट होगा, आपको उस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइकिक टैरो से देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। पता नहीं आज क्या हो गया, मेरी ये वाली रीडिंग कम्प्लीटली सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, क्योंकि कभी माइक कभी मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस टाइम फ्रेम पे पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ओके ओके, यहाँ पे है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एक तो सबसे पहले मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ये सेट करना चाहता है, स्पिरिचुअल हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, प्रॉस्पेरिटी अपने पेंटिकल्स अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, और स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अथॉरिटी, जब भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो एक अथॉरिटी की तरह करेगा, मतलब कि चार्ज लेगा अपने एक्शंस का, अपने वर्ड्स का। एक्सेलरेटर मोशन, यहाँ पर हीलिंग की स्ट्रांगली एनर्जी आपकी तरफ भी, इस पर्सन की तरफ भी। देखिए, अगर फ्यूचर एक साथ लिखा है तो ये हीलिंग का टाइम है आप लोग का, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। आप लोग जब एक साथ आएंगे तो एक पेंटिकल्स आपके, एक मनी में और एक फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। स्पिरिचुअल यूनियन, ये आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप तभी, यहाँ पे एक डेविल की एनर्जी ऐसी बता रही थी, किसी की बात ज़्यादा मत सुने, अपना डिसीजन खुद लें। पहले भी आपने अपना स्टेयरिंग या तो अपना इस पर्सन को पूरा कंट्रोल दे दिया था, ये जो चाह रहा था करे। अब आप किसी और के ऊपर इतना ट्रस्ट करके, किसी और की बात पे यकीन करके उसको अपना पूरा कंट्रोल मत दिएगा, आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, काफ़ी ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। इमोशनली पर्सन परेशान हुआ है क्योंकि इसको रिग्रेट है, सेक्रीफाइस,
ये आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहता है। अब आपके लिए थोड़ा-सा एक जैसे हम्बल एक एनर्जी में आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल एनर्जी में आ रहा है। पेशेंस, आपने बहुत वेट करा है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है एक लव बिगिन होने का यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कुछ स्टार्ट होने का आपने बेहद इंतज़ार करा है। वन होप, आप दोनों को होप है इस कनेक्शन में। आने वाले टाइम में यहाँ पर आप होप कर सकते हैं, कोई कोई बेहतर फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? फॉर एम्बिशन एंड अचीवमेंट, आप लोग एक साथ फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में शायद अभी आपको कोई भी ऐसी आपको कोई भी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में आपको ये पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लग जाए जब आप दोनों हील हो जाएं, ठीक है? आप दोनों की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस चक्रा, सोलर चक्रा, विजडम, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने विजडम से काम लें। आपको किसी की नहीं सुननी, किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी से एडवाइस नहीं लेनी। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आप जानते हैं या तो आपका रब जानता है ये कनेक्शन किस तरीके का। इसमें एडवाइस का कोई काम नहीं है किसी की भी, ठीक है? लेकिन अपने आप के ऊपर काम करना है, ठीक है? अपने आप को किसी काबिल बनाए, अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह बनाए। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।